हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अभी एक मैटर मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आया जिसके अंदर सिर्फ एक तलाक देने के ऊपर पत्नी ने अपने पति के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी। हुआ ये कि एक शादी हुई हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जिसके अंदर उसके कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होने लगे। हस्बैंड ने एक तलाक एहसन, जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक होती है, उसके तहत अपनी पत्नी को डाक के जरिए एक लीगल नोटिस भिजवाया जिसमें तलाक एहसन वाइफ को रिसीव हो गया। उसके बाद 90 डेज का पीरियड ओवर हो गया और दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन नहीं हुआ, यानी कि दोनों के बीच में समझौता या रुजू नहीं हुआ और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वाइफ के ऊपर तलाक कंप्लीट हो गई और वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग हस्बैंड और वाइफ की जो शादी है वो डिसॉल्व हो गई। वाइफ ने क्या किया कि एक कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दी और ये उसके अंदर ग्राउंड लिखा कि ये जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक है, तलाक एहसन, ये एक इनवैलिड तलाक है, जो कि लेटेस्ट हमारा ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कानून है, उसके तहत ये एक इररेवोकेबल तलाक है। क्योंकि जो लेटेस्ट कानून आया है उसके अकॉर्डिंग जो इररेवोकेबल तलाक है, जिसके अंदर तलाक देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती, वो एक इनवैलिड तलाक है और उसको सरकार ने क्रिमिनलाइज भी किया है, जिसमें 3 साल तक की सजा है। इसके ऊपर पुलिस ने भी एक एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी और पुलिस ने जब एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी तो फिर उस हस्बैंड के लिए एक परेशानी ये खड़ी हो गई कि उसने एक वैलिड तरीके से तलाक दी, उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। तो हस्बैंड ने क्या किया कि हस्बैंड ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई में एक पिटीशन फाइल करी इस एफआईआर को चैलेंज करने के लिए, इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की इसके ऊपर बात सुनी। जो कानून हमारा है जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है उसको प्रॉपर तरीके से रीड किया, सेक्शन 3 सेक्शन 4 को स्टडी किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर ये वर्डिक्ट पास किया कि अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक एहसन प्रोनाउंस करता है, चाहे वो लिख कर दे या बोल कर दे, ये एक वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक है। यानी कि अगर हस्बैंड तलाक देता है तो पति पत्नी के पास ये ऑप्शन होता है कि तलाक प्रोनाउंसमेंट के बाद भी वो एक दूसरे से रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, एक दूसरे से रुजू कर सकते हैं। अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के पास रुजू करने का ऑप्शन रखते हैं तो वो एक इनवैलिड तलाक नहीं है और ऐसी तलाक के ऊपर हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट पास किया है कि ऐसी तलाक पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसी तलाक के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए और उस एफआईआर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। फ्रेंड, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सर अगर हम एक तलाक देंगे तो क्या हमारे ऊपर भी एफआईआर होगी? देखिए, आजकल हो ये रहा है कि पुलिस भी बहुत सारी चीजें अपनी हदों से आगे निकल कर देती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पुलिस अपने कंप्लेनेंट को कुछ ज्यादा फेवर कर देती है कानून की दायरे से बाहर निकल के। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो भी जाती है तो बहुत सारी जजमेंट्स अवेलेबल है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने ये करार दिया है कि तलाक हसन और तलाक एहसन दोनों वैलिड तलाक है। कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी को अगर तलाक हसन या तलाक एहसन में से लिखकर, बोलकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर तलाक प्रोनाउंस करता भी है तो ये वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन आपके जहन में जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसे आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।